या सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली दफ़ा हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था और आज हम उसी को कंटिन्यू भी करेंगे, वहीं से कंटिन्यू भी करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। एज़ यू नो कि मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखा रहा था दैट यू नो मैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरीके से बता सकता हूँ दैट पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पहले अगर आया कि मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव आया एंड नेगेटिव नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आया, तो इट विल बी रेस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैं मतलब अवॉइड कर रहा था एक पॉइंट, अगर आप वहाँ पे ऑब्जर्व भी करेंगे तो मैं अवॉइड कर रहा था एक चीज़, कोऑर्डिनेट। जो मैं कह रहा हूँ, कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वहाँ पे मैं अवॉइड कर रहा था ये वर्ड कोऑर्डिनेट, लेकिन बोलना पड़ा क्योंकि इसमें हमें इसी के मुतालिक पढ़ना भी है। तो मैं अवॉइड कर रहा था बिकॉज मैंने पहले ही आपको कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। अब मैं कोऑर्डिनेट आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट है क्या। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ठीक है, और जब हम इनको देखते हैं कोऑर्डिनेट्स है क्या चीज़, तो मान लीजिए एक पॉइंट है इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, कोई भी पॉइंट है, पी पॉइंट लेंगे हम, एक्स पॉइंट ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए। तो देयर इज अ पॉइंट इन लेट, हम कहेंगे इस तरीके से, लेट पी बी अ पॉइंट, लेट हम कहेंगे इस तरीके से, लेट पी बी अ पॉइंट, let P be a point in xy plane। अगर मैंने कोई पॉइंट लिया P xy प्लेन में, जैसे कि मैं मेरा मान लीजिए xy प्लेन यहाँ पे बना ही है, जिसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ x डैश y डैश। जो ये प्लेन है इसमें मैंने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया P। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऊपर थोड़ा सा जाता हूँ, जो कि हमने कल ही देखा था, यहाँ पे मैं इसमें अगर देखता हूँ कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, जैसे कि इसमें आसान हो जाता है हमारा, पी पॉइंट ये वाला लेते हैं, यहाँ किसी भी सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे, तो यहाँ पे हम पी पॉइंट ले लेंगे। ये मैंने लिया पी पॉइंट। यहाँ पे क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे स्केल हमारी बनी हुई है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो जो ये पी पॉइंट ले लिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ दैट मैं इसका पी तो मैंने ले लिया, अब इसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस तरीके से मैं इसकी लोकेशन देख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट डालता हूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, जैसे कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस की तरफ भी एंड वाई एक्सिस की तरफ भी पॉइंट ये परपेंडिकुलर डालना है, तो वो हम इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ से पी से मैं जब परपेंडिकुलर डालता हूँ, मान लीजिए यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इस पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और इसी तरीके से मैं एक्स एक्सिस की तरफ इसका परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया मान लिए, तो ये 3.1 की तरफ ही आएगा कुछ, तो ठीक है, इसी ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स लेंगे, आ गया वहीं पे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाला परपेंडिकुलर जो है, ये जितना ये परपेंडिकुलर लंबा होगा, वो डिस्टेंस किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे, ओब्वियसली एक्स डैश पे। कहाँ पे लाई करता है? 3.1 मान लीजिए। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाला जो कि खड़ा आया वर्टिकल वाला, इस वर्टिकल वाला जो है, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है। इसने वाई एक्सिस से कितने कवर किया, तो एक्स एक्सिस से कितना कवर किया, इस पे कितना कवर किया हुआ है इसने, तो ये 3.1 पे लाई करता है, किस पे? एक्स एक्सिस पे। एंड वाई एक्सिस के मुताबिक ये 2 पे लाई करता है, 2 के आगे लाई करता है, जिसको हम कहेंगे 2 वाले परपेंडिकुलर पे लाई करता है। ठीक, तो जो मैंने 2 पे परपेंडिकुलर डाला, वो उस पे लाई करता है जो कि वाई एक्सिस पे है। एंड यहाँ से -3.1, सॉरी मुझे गलत हो गया था पहले, तो -3.1 जो ये है, तो -3.1 पे एक्स एक्सिस पे ये लाई करता है।
तो ये जो इसकी पोजीशन है, जो इसका एड्रेस कहेंगे हम, जो कि मैंने पी पॉइंट लिया था, पॉइंट पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स है, दो मतलब एड्रेस है मेरा कि -3.1 आया, एंड वो वाई एक्सिस पे किसके आगे लाई करता है, 2 के आगे लाई करता है। तो ये जो पी पॉइंट का ये जो एड्रेस है एक्सिस एक्सिस के मुताबिक एंड वाई एक्सिस के मुताबिक, ठीक है, तो वो मैं कहता हूँ दैट दीज टू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। तो इन ही दो पॉइंट्स को मैं कहता हूँ, इन ही दो एड्रेसेस को मैं कहता हूँ दिस इज द कोऑर्डिनेट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि एक पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, कि वो है एक्स एक्सिस के मुताबिक, उसकी डिस्टेंस कहाँ पे लाई करता है, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे, एक्स एक्सिस के मुताबिक अगर मैं इस पे इसका परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस पे डालता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर ही मैं एक प्लेन बना देता हूँ, इस तरीके से हम प्लेन बनाएंगे और फिर इस पे हम इसी तरीके से डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरीके से। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, या ऊपर थोड़ा सा लेंगे, यहाँ पे अभी लेंगे, यहाँ पे लेंगे पॉइंट P, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ से अगर हम देखेंगे इस पे, इसका परपेंडिकुलर अगर एक्स एक्सिस पे डालेंगे तो वो 6 पे आता है, ठीक है। तो 6 पे आ गया, तो आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे, तो वो कौन सा वाला ये किस मार्क तक आता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7.1 ही कुछ मान लीजिए 7 ही है अब, तो 6,7 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ये जो इसका एड्रेस है कि एक्स एक्सिस के मुताबिक ये कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस के मुताबिक ये कहाँ पे लाई करता है, इनको बोलते हैं हम, इस सब को बोलते हैं हम, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ये जो 6 7 है, इनको ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब जो ये चीज़ें होती है, जो कोऑर्डिनेट है, इसमें जो पहला वाला है वो क्या होता है, वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट, और इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो वाला है एब्सिस, ये वाला है एब्सिसा, ये वाला है ऑर्डिनेट, तो दोनों मिला के बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये दोनों मिला के बनते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स, दोनों है कोऑर्डिनेट्स। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक होता है इनमें से एक्स कोऑर्डिनेट, पहला वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एक पॉइंट की लोकेशन आसानी से बता सकते हैं, या कोई भी पॉइंट हमारे पास अगर लोकेशन दी हुई होगी तो इजीली वो हम ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि आपको कोई बोलेगा फॉर एग्जांपल 4,5 ड्रा कीजिए, कहाँ पे होगा 4,5, तो हम क्या करेंगे, इसी को देखेंगे, 4 जो है वो देखेंगे एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4, तो 4 पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस 4 पे वो किसी भी जगह लाई कर सकता है, इस 4 के आगे वो किसी भी जगह लाई कर सकता है ना, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट है इसका। और फिर जो है वाई कोऑर्डिनेट, वाई के हिसाब से कहाँ पे देखना है, 5 के हिसाब से, तो ये जो 5 के हिसाब से हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, तो वाई के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर डाला वो मीट करता है कहाँ पे, पहले वाले उस मान लीजिए 4 वाले परपेंडिकुलर को, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करता है, तो वो वाला पॉइंट हम मार्क करेंगे। तो ये वाला बन गया 4,5, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,5, ये वही वाला पॉइंट है जिसका एड्रेस है 4,5। तो इस तरीके से हम हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, या किसी भी पॉइंट को ड्रा कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम इनको ड्रा कर सकते हैं इजीली। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें, ये वाला चैप्टर है, इसमें यही पढ़ना है कि हर एक पॉइंट की लोकेशन इजीली हम किस तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये वाला जो पॉइंट है लेफ़्ट साइड में, जब हम देखेंगे
ये जो पॉइंट है जिसको इन्होंने ड्रा किया था यहाँ पे, तो ये कहाँ पे लाई करता है? एक तो ये अगर हम देखेंगे इस वाले स्केल के हिसाब से, जो कि बॉटम साइड पे स्केल दी हुई है, इसके हिसाब से तो ये 5 के आगे है सीधे, ठीक है। और अगर हम जो वर्टिकल स्केल है इसकी, उसके हिसाब से तो ये 3 पे है। तो 5, 3 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इस वाले पॉइंट के, जो कि हमने लिया था, जो कि यहाँ पे था, जो कि ये वाला पॉइंट है ये। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, 3, क्योंकि पहला वाला कोऑर्डिनेट जो है वो हमें देखना होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के मुताबिक कहाँ पे ये लाई करता है, और दूसरा वाला होता है वाई एक्सिस के मुताबिक ये कहाँ पे लाई करता है। तो और यहाँ पे अगर हम पहले वाले के साथ रिलेट करेंगे इसको, तो ये 4, 5 दोनों पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे आना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ठीक। तो यहाँ से फिर जब हम देखेंगे, मान लीजिए इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, इसकी पहली एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए ये जो है दोनों एक्स एक्सिस एंड ये जो ए होती है एक्स एक्सिस एंड जो वाई एक्सिस है वो कहाँ पे मीट करती है? एक पॉइंट पे मीट करती है, जो कि एक पॉइंट पे मिलती है। यहाँ पे ये जो ओ वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट जो है यहाँ पे मिलते हैं, यही हमारा है ओरिजिन, ठीक है। वही आपके टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, वही आपके बुक में भी दिया हुआ है, देखिए ओरिजिन है, ठीक है। फिर होता है जो ओ वाई होता है, तो वो भी पॉजिटिव होता है डायरेक्शन, इसमें भी ओ वाई जो है वो पॉजिटिव होता है, और ओ वाई डैश जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ओ एक्स जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और ओ एक्स डैश जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है इसमें भी। और क्वाड्रेंट सिस्टम देखिए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 आ गया, इसमें भी हमारे पास ईजिली होता है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे पॉइंट पी की क्या पोजिशन है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ से 4 है और वहाँ से वो 3 है, तो 4, 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट पी। और क्योंकि अगर हम देखेंगे ये किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के मुताबिक -6 पे, और वाई एक्सिस के मुताबिक ये -2 पे लाई करता है, तो -6, -2 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट क्यू के। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इजीली बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर भी आया होगा कहीं पे, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट जो होगा इसमें, ठीक। तो इसी तरीके से आपके पास एक्सरसाइज के में क्वेश्चन जो है कि 4.1 वाला क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन? किस तरीके से किसी को बता सकते हैं? तो मान लीजिए स्टडी टेबल है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हम स्टडी टेबल एक बनाएंगे, ये हमारा स्टडी टेबल है, ठीक। इस पे कहीं पे मेरा एक पॉइंट लाई करता है, मान लीजिए इस तरीके से मेरा एक पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, यहाँ हमारा यहाँ पे इन्होंने बोला है स्टडी टेबल पे आप टेबल नंप, तो टेबल नंप हमारा यहाँ पे लाई करता है कहीं पे, ठीक। तो टेबल नंप जो है मैंने यहाँ पे टेबल नंप ले लिया, मान लीजिए ये इस तरीके से मेरा टेबल नंप है यहाँ पे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे आप कि ये किस पॉइंट पे लाई करता है, किस पॉइंट पे लाई करता है? तो हम कहेंगे कि दैट इसके बॉटम से भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे मान लीजिए, और यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे, इस पे भी एक स्केल होगी, उस सिमिलर स्केल हम सेम स्केल हम यहाँ से भी ले लेंगे। तो फिर वहीं से हम बताएंगे यहाँ से, और हम फिर शॉर्ट में हम कहेंगे कि इसका परपेंडिकुलर एक डालेंगे हम, इसका एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम एक्स एक्सिस के, और जो ये वाली एक्स एक्सिस बन जाएगी और ये वाली हमारी वाई एक्सिस बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, और इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ से इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, ठीक है। तो फिर हम इसी तरीके से दूसरे के सामने डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो ये टेबल लैंप है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन भी है जो कि आप खुद करेंगे। तो उसके बाद है कार्टेशियन सिस्टम, जो हमने देखा था। कार्टेशियन सिस्टम क्या है? यही है कार्टेशियन सिस्टम के
एक कार्टेशियन सिस्टम अगर हम देखेंगे, इसके बाद जो आया था हमारा वो यही है कि इस जो कि हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लेन को डिवाइड किया हमने, वो इस प्लेन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसी फिर इस वाले लाइन को भी मार्क करना है, स्केल एक बनानी है, और यहाँ से भी स्केल वही स्केल लेनी है, यहाँ से भी वही स्केल लेनी है, सेम स्केल, ना कि यहाँ से मान लीजिए मैंने ये वाला प्लेन जो मैंने बनाया, यहाँ पे मैं इतनी बड़ी स्केल ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं छोटी स्केल लूँगा, तो ये वाला गलत है। सही क्या है, यहाँ से भी वही स्केल लेना है और यहाँ से भी वही स्केल लेना है, ठीक है, उतनी ही छोटी वहाँ से भी, उतनी ही छोटी यहाँ से भी, और सिमिलर स्केल हमें दोनों साइड से लेनी है, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। और फिर जब हम फिर जो हमारे क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बन जाता है, और इस तरीके से फिर हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर भी बढ़ेंगे। तो आज अभी के लिए इतना इसमें। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता चला कि होता क्या है, एंड जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम था वो हमें पहले ही पता चल गया था कि कार्टेशियन सिस्टम हमने पहले ही पढ़ा था, और तो इस कॉन्सेप्ट पे जो इसकी एक्सरसाइज है 4.2 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट देखेंगे वो किस तरीके से आएगी, ठीक है। थैंक यू।